नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार पांडेय, संस्कृत विद्योपार्जन स्थान संस्कृत एकेडमी अत्र भवतां समेषां सादरं स्वागतमस्ति। यहाँ पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के पाठ में शब्दों का निर्वचन, जो एनटीए नेट संस्कृत कोड 25 के अंतर्गत द्वितीय इकाई में पढ़ना है। तो हम आज शब्दों का निर्वचन पढ़ेंगे। उसमें लगभग 17 शब्दों का निर्वचन पढ़ना है, जिसमें 8 प्राय शब्दों का निर्वचन लेकर आया हूँ। हम सहज रूप से पढ़ेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम आप पाठ्यक्रम देखेंगे तो उसमें आचार्य पद का निर्वचन सर्वप्रथम लिखा हुआ है। तो हम आचार्य पद का निर्वचन देखते हैं। आचार्य पद का निर्वचन क्या है, अस्काचार्य के अनुसार यह प्रश्न होता है। तो प्रश्न का उत्तर यह है कि आचारम ग्राहयति इति आचार्यः। आचारम ग्राहयति इति आचार्य, अर्थात जो विद्यार्थियों को आचार की शिक्षा देता है उस आचार्य कहते हैं। शिक्षा देने के साथ साथ वह सदाचार को धारण भी करता है, उस आचार्य कहते हैं। यहाँ आचार्य पद में आ उपसर्ग है और नियत प्रत्यय लगने से आचार्य शब्द निष्पन्न होता है। अचोणिति सूत्र से चर में चकार के बाद वाले अ को आवृद्धि हो जाने से आचार्य शब्द निष्पन्न होता है। दूसरा निर्वचन है आचिनोति अर्थान स आचार्य। इसका तात्पर्य है कि आचार्य वह है जो शिष्य की वृद्धि में विविध अर्थों अर्थात शास्त्रों के रहस्य का सम्यक चयन कराता है तथा अपने विद्यार्थी को शास्त्र ज्ञान में निष्णात बनाता है, उस आचार्य कहते हैं। अब इसके अनुसार आपसर्ग पूर्वक ची धातु से, अर्थात आपसर्ग पूर्वक है अच्छी धातु से आचार्य शब्द की निष्पत्ति होती है। तीसरा निर्वचन है आचिनोति बुद्धिम यह स आचार्य। इसका तात्पर्य क्या है कि जो विद्यार्थियों में उत्तमोत्तम बुद्धि अर्थात ज्ञान, विज्ञान, अनुभव आदि का चयन कराता है, उस आचार्य कहते हैं। यहां भी आचार्य शब्द की ची धातु से आपसर्ग पूर्वक होकर आचार्य शब्द बनता है। उसका अर्थ वीर, निर्वचन देते हैं वीरयति अमित्रान सवीर, अर्थात यहाँ वीर शब्द वी उपसर्ग पूर्वक ईर धातु से निष्पन्न होता है। इसका कारण यह है कि वीर अपने शत्रुओं के अनेक प्रकार से कंपित कराता है, इसलिए वीर कहते हैं। यास्काचार्य ने विविधम ईरयति शब्द का प्रयोग किया है। इसका अर्थ है कि वीर जो होता है वह शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर देता है, इसलिए उसे वीर कहते हैं। दूसरा निर्वचन है वेतिर्वा गति कर्मणः सवीर। इसका आशय यह है कि वीर युद्ध क्षेत्र में विविध प्रकार से गतिशील होता है, गमन करता है, अथवा शत्रु के सम्मुख आता है और उसे छिन्न भिन्न कर देता है, इसलिए उसे वीर कहा जाता है। तीसरा निर्वचन है वीर विक्रांतौ सवीर। वीर पुरुष पराक्रम वाले अनेक कार्य करता है, इसी कारण उसे वीर कहना सर्वथा उचित है। तो 3 प्रकार के निर्वचन है यहाँ वीर शब्द की। उसका है आदित्य। अब यहाँ यास्काचार्य आदित्य शब्द का निर्वचन करते हैं। निम्नलिखित 4 प्रकार से निर्वचन करते हैं। जो प्रथम निर्वचन है आदत्ते रसा, यह जलाशयों तथा वनस्पतियों के रस्सी का अपने रश्मियों द्वारा आदान ग्रहण करता है। जो वनस्पतियों के रस होते हैं
उस रस को अपनी रश्मियों द्वारा आदान ग्रहण करता है, इसलिए यह आंग पूर्वक दान दान धातु से निष्पन्न हुआ है, इसलिए आदित्य कहते हैं। दूसरा निर्वचन है आदत्ते भासम ज्योतिषाम, अर्थात इसके प्रकाश के समक्ष अन्य आकाशीय ज्योति पुंजों के प्रकाश मंद हो जाते हैं, इसलिए आदित्य कहते हैं। सूर्य जो है इन नक्षत्रों के प्रकाश का आदान ग्रहण कर लेता है। इस व्याख्या के आधार पर आदित्य शब्द पूर्ववत ही निष्पन्न होता है। जैसे पूर्व में आदत्य रसान में किया था, उसी तरह आदत्य भासम ज्योतिषाम निर्वचन में भी सिद्ध होता है। तीसरा है आदिप्तो भासा इतिवा, चूंकि यह अपने भास यानी प्रकाश से पूरी तरह चमकता है, दीप्त हो जाता है, इसलिए आदित्य कहते हैं। तो इस व्याख्या के आधार पर इसकी व्युत्पत्ति आंग पूर्वक दीप द्योतने धातु से होता है। चौथा निर्वचन है अदितेः पुत्रः इतिवा, क्योंकि यह अदिति का पुत्र है। आदित्य जो है वह अदिति का पुत्र होने के कारण आदित्य है, क्योंकि अदिति को वैदिक तथा पौराणिक साहित्य में देव माता कहा जाता है। ऋग्वेद की एक ऋचा में सूर्य को अदिति का पुत्र कहा गया है, एक ऋचा उसमें। और पाणिनि अपने सूत्र अपत्य सूत्र में लिखते हैं दित्यादित्यादित्य पत्युत्तर पदान्यः के अनुसार अदिति शब्द से अपत्यार्थक ण्य प्रत्यय करने से आदित्य शब्द बनता है। उसके बाद उषस शब्द का निर्वचन करते हैं। उच्छति इति सत्या रात्रेः अपरः कालः उच्छी विवासे विवाशयति हीयम तमांसी। जब द्वितीय अध्याय पढ़ेंगे निरुक्त में, तो उसमें द्वितीय अध्याय में उषस से संबंधित 16 नाम गिनाए गए हैं। तो यहाँ प्रश्न होता है कि उषा क्यों कहते हैं। उषा इसलिए कहते हैं, उत्तर में यास कहते हैं कि यह विवासार्थक उच्च धातु से निष्पन्न है, अर्थात यह अंधकार को विवासित या निष्कासित करती है, इसलिए इसे उषा कहते हैं। उषः काल जो होता है वह रात्रि का अंतिम प्रहर होता है। प्रहर रात्रेः अपरः कालः भवति। सूर्योदय से कुछ समय पूर्व ही रात्रि का अंधकार दूर होने लगता है, यही उषः काल कहलाता है। उसका बाद मेघः मेहतीति सिंचत्यसौ मेघः, अर्थात मेघ जो होता है सिंचन कार्य करता है, इसलिए मेघ कहते हैं। क्योंकि वर्षा के द्वारा पृथ्वी को सिंचता है, इसलिए इसे मेघ कहते हैं। यह शब्द मिह से चने धातु से भावार्थक घई प्रत्यय के योग से बनता है मेघ शब्द। उसके बाद निर्वचन करते हैं वाक। वक्ति वाक, यहाँ वाक्य हो चुका है, यहाँ वाक्य होना चाहिए, टाइपिंग गलत हो चुका है। तो वक्ति वाक वचेहे उच्यते अनया इति वाक। अब वाक शब्द के निर्वचन में किसी प्रकार की विचिकित्सा नहीं है, यह स्पष्टतः वच परिभाषण धातु से निष्पन्न है। क्योंकि जिसका परिभाषण किया जाता है अथवा जो कुछ बोला जाता है वह सब वाक या वाणी कहलाता है, उसे वाक कहते हैं। अब उसके बाद हृदय शब्द का निर्वचन करते हैं। हृदो ह्रादते शब्द कर्मणः ह्रादतेर्वा स्यासीति भाव कर्मणः, अर्थात यह शब्द जो है हृदय की प्रथमा विभक्ति का प्रथम माने एक वचन है। इसका अर्थ सरोवर अथवा नाला अथवा छोटी नदी होता है। यास्काचार्य ने हृदय की व्युत्पत्ति शब्द करना अर्थ वाली
ह्लाद धातु से स्वीकार किए। इसका अर्थ होता है शीतल होना भी होता है, क्योंकि शीति भाव शीतल होना भी होता है। ह्लाद धातु से ह्रद शब्द की व्युत्पत्ति का कारण यह है कि इसमें स्नान करने के कारण अथवा जल जंतुओं का विशेष प्रकार का शब्द होता है, इसलिए हृदय कहते हैं। अंतिम निर्वचन जो है समुद्र। समुद्र शब्द का निर्वचन निम्नलिखित 4 प्रकार से करते हैं। सर्वप्रथम है समुद्र द्रवंती अस्मात् आपः, अर्थात जिसमें जल राशियां तरंगों के रूप में समुद्रों करती है या ऊपर उठती है उसे समुद्र कहते हैं। इस व्याख्या में समुद्र शब्द का निर्वचन सम उत्पूर्वक द्रव धातु से सिद्ध होता है, जिसका अर्थ है ऊपर को द्रवित या तरंगायित होना, उसे समुद्र कहते हैं। दूसरा निर्वचन करते हैं समभिद्रवंती एनम आपः, अर्थात नदियों के जल सब ओर से आकर इसी में मिलते हैं और सब जल राशियां इकट्ठी होकर समुद्र में ही प्राप्त होती है, इसलिए समुद्र कहते हैं। तो यहाँ समुद्र शब्द का निर्वचन सम अभिपूर्वक अभिउपसर्ग पूर्वक द्रव धातु से सिद्ध होता है, उसे समुद्र कहते हैं। तीसरा निर्वचन जो है समोदन्ते अस्मिन् भूतानि इति समुद्र, जिसमें सभी प्राणी आनंदित रहते हैं, उसे समुद्र कहते हैं। अंतरिक्ष में कोई जीव नहीं रहता, किंतु वर्ष कर्म द्वारा यह पृथ्वी के मनुष्य आदि भूतों के समुदित करता है। तो इस व्याख्या के अनुसार समुद्र शब्द की निरुक्ति सम पूर्वक मुद धातु से सिद्ध होती है, उसे समुद्र कहते हैं। चौथा निर्वचन है समुदको भवति इति समुद्रः, अर्थात अत्यधिक उदक अर्थात जल अत्यधिक जल से युक्त होता है, उसे समुद्र कहते हैं। पार्थिव समुद्र और अंतरिक्ष दोनों में ही अनंत जल राशि होती है। सम उपसर्ग प्रचुरता का वाचक है। यहाँ उद अर्थात जल का नाम है और जिसमें स्वार्थिक कण होने से उदक नाम हो जाता है। इस प्रकार समुद्र शब्द समपूर्वक उदक शब्द से बनता है, उसे समुद्र कहते हैं। समुद्र शब्द का अंतिम निर्वचन है समुन्नतेति वा, यह समुंदन करता है अर्थात पूरी तरह भिगो देता है, उसे समुद्र कहते हैं। यह व्याख्या दोनों में व्यापक है। इसमें समुद्र शब्द की निरुक्ति समपूर्वक उन्दी क्लेद अन्य धातु से सिद्ध होती है। तो यहाँ तक लगभग 8 शब्दों का निर्वचन हमने पढ़ा। अस्तु, धन्यवादाः।